सो बेसिकली हम अब बहुत लॉन्ग टाइम बाद बेसिकली एक तरीके से मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो चुका है। तो हम स्टार्ट किया था, हमने कंटिन्यूटी चैप्टर हमने बेसिकली स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कंटिन्यूटी चैप्टर हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी में ये देखा, सबसे पहले देखो हमने लिमिट कंप्लीट किया। लिमिट क्या था, हम पढ़ रहे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि कंटिन्यूटी होता क्या। देखो कंटिन्यूटी का सीधा सीधा अगर मैं मतलब बोलूँ ना, कंटिन्यूटी मतलब है कंटिन्यूस, कहीं पर भी टूटे ना, डायरेक्टली चलता जाए चलता जाए चलता जाए, हमें पेन उठाना ही ना पड़े। उस ऐसे ग्राफ या फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन या फिर कंटिन्यूटी बोला जाता है। कंटिन्यूटी का सीधे सीधे एक लाइन के अंदर मीनिंग अगर समझना है तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ, कंटिन्यूटी मतलब कहीं से मुझे पेन उठाने का जरूरत ना पड़े, अपने आप कंटिन्यूसली चलता जाए। ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोला जाता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। फिर मैंने कुछ ग्राफ बताया तो मैं कंटिन्यूटी का, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो कि बस कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए इतना याद रखना, हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दैट्स इट। अगर कंटिन्यूस है वो चीज़ तो सिंपली क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। देखो जो कंटिन्यूटी चैप्टर है अभी आया कैसे, तो देखो एक तरीके से जो लिमिट है ना, लिमिट सबसे पहले एक तरीके से मान लो कि बर्थ क्या हुआ, लिमिट का जन्म हुआ। लिमिट ने जन्म किया किसका, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी ने जन्म किया किसको, डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी से क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन से क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन है। मतलब कि यार यहाँ पे एक तरीके से बेसिक है लिमिट। लिमिट क्या है यहाँ पे, सबका फादर, मतलब एक तरीके से फादर। लिमिट ने क्या किया, पूरा जो ये पूरा जो चैप्टर्स होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन सॉरी, इंटीग्रेशन, ये सारे जो चैप्टर, इन सबको हम कैलकुलस बेसिकली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलकुलस। और अगर ये सारे कैलकुलस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज होता है जेईई मेंस के अंदर, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टर से मिलकर ज़्यादातर बनता है। तो देखो इसलिए आप लोग लिमिट अच्छे से पढ़ लिया तो क्या हो, कंटिन्यूटी तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। कंटिन्यूटी हो गया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा लेंदी नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, वो थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुला पे क्वेश्चन बेस बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी है। एनीवेज कोई नहीं, उसको भी देखेंगे हम। तो कंटिन्यूटी क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद होगा इस पूरे चैप्टर पे, हमें क्या यहाँ पे पढ़ना है कि तुम्हें कोई पॉइंट दे देगा, लेटर से कोई भी पॉइंट तुम्हें दे देगा और बोलेगा चेक कर क्या इस पॉइंट पे जो तेरा फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन होने की चेक। अगर तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें कोई पॉइंट दे, लेटर से एक्स इक्वल्स 2 दे दे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊँ, यहाँ पे कोई फंक्शन दे दे, तुम्हें इसने बोला, क्वेश्चन वाला ये तुमसे पूछा क्या ये जो एक्स इक्वल्स 2 पे जो ये फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं। तो तुम कैसे पता चलोगे, देखो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए कोई भी पॉइंट पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो देखो LHL, इसको हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस में LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू फाइन। अगर ये चारों अगर आपस में इक्वल हो गए तो क्या होगा, तुम बोलोगे कि हाँ भैया वो जो जिस पॉइंट पे तू जानना चाहता है वो क्या होगा, कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। दैट्स इट, ये पॉइंट क्लियर। अगर इसमें से एक भी आपस में इक्वल नहीं हुआ तो सिंपली तुम उसे मना कर दोगे। देखो बुक वाले क्या करते हैं कि कंटिन्यूस ना होने के कुछ पॉइंट्स देते हैं, बट मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि तुम्हें याद रखना है LHL इक्वल्स टू RHL, ये LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू फाइन। अगर ये चारों अगर आपस में इक्वल हो गया तो समझ जाना उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज तुम डायरेक्टली क्या करोगे, मना कर दोगे। अगर मान लो तुम्हारे मन में ये सवाल है यार LHL इक्वल्स टू RHL तो हो गया और मान लो f ऑफ a भी हो गया, लेकिन इनका वैल्यू क्या हो गया, फाइनाइट ना हो के इनफाइनाइट आ गया, तो क्या कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल नहीं। चारों का मतलब चारों LHL RHL f ऑफ a इक्वल्स टू, चारों अगर आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे से तो तुम सिंपली बोलोगे उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, अदरवाइज क्या करोगे, मना कर दोगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के लिखा है ना, कंटिन्यूटी चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहा हमारा। ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया, समझो आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले मन में यार ये सवाल है, ये f ऑफ a क्या है। देखो f ऑफ a क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है, सिंपली क्या करो, उसको फंक्शन के अंदर पुट कर दो। पुट करने का जो भी आंसर आता है उसे हम कहते हैं f ऑफ a या फिर जो भी होगा वो तुम बोला जाएगा। कैसे होगा सब कुछ हम क्वेश्चन के तौर पर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जिससे तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे हम बेसिकली चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो पहला बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है, तुम्हें बोला जा रहा है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 और तुम्हें फंक्शन गिवन है, इफ फंक्शन लेटर से तुम ऐसे दे देगा, फंक्शन गिवन है तुम्हें कुछ भी हो सकता है लेटर से, चलो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे तुम्हें बोले कि इसका जो वैल्यू है वो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नीचे तुम्हें गिवन है दूसरा है x इज़ इक्वल टू 0। तुम्हें यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया। अब तुम्हें ये बोला जा रहा है 2 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 अपॉन एक्स, ये ऊपर में, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ 2 की पावर 1 अपॉन एक्स, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, नीचे नहीं ऊपर है, ठीक है, याद रखना 2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये तुम्हें फंक्शन गिवन है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो मैं जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, तुमसे एक सेकंड ये उड़ क्यों रहा है इतना, ठीक है, अब क्लियर। अब तुम्हें यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तुम्हें यहाँ पे देखो फंक्शन दे दिया, ठीक है, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस, ये जो भी तुम्हारे पास ये दो फंक्शन तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें ये बोला जा रहा है ये फंक्शन है भैया, ये मुझे इतना बता दे क्या ये x इक्वल टू 0 पे क्या ये कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा।
क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन का फील समझो। क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है, ये मुझे यहाँ पे देखो फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन गिवन होने के बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मुझे ये बता भैया, ये जो फंक्शन तुझे यहाँ पे गिवन है, क्या ये x इक्वल टू 0, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूँगा यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो क्या ये कंटिन्यूस होगा? कंटिन्यूस होने का मतलब क्या ये एकदम कंटिन्यूस चल रहा होगा या फिर नहीं होगा? अच्छा यार, कंटिन्यूस होने के लिए मुझे कैसे पता चले कंटिन्यूस है या फिर नहीं? हमें कंटिन्यूस होने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, फिर कंटिन्यूस चेक करना है, तो कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन मेरे पास ये है कि LHL जो x टेंस टू a माइनस जो होता है, हम उसके अंदर LHL बोलते हैं। अगर इस x इक्वल टू 0 को इस अगर मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या फिर, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर LHL मेरे पास इक्वल हो जाए किसके? RHL के, वो किसके इक्वल हो जाए? f ऑफ a के, और इन सब का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए? फाइनाइट अगर आ गया तो मैं बोलूँगा भैया x इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन है ये क्या कंटिन्यूस है, अदरवाइज क्या करूँगा? मैं मना कर दूँगा। ठीक है, ये वन क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। अच्छा, अब हम कैसे चेक करें? तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, फिर मैं निकालूंगा RHL, फिर मैं निकालूंगा f ऑफ a, फिर हम चेक करेंगे भैया क्या ये कंटिन्यूस है या फिर नहीं, वो हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले LHL निकालना। LHL का मतलब क्या था? माइनस। देखो मुझे किस पॉइंट पे निकालना? x इक्वल टू 0 पे निकालना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ LHL। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे निकालना LHL। अब अच्छा, फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? देखो ये तो वन है, वन तो कोई फंक्शन नहीं। फंक्शन मेरे पास प्रेजेंट है कौन सा? ये वाला 2 की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड 2 की पावर 1/x प्लस 1, ये मेरे पास फंक्शन है। अच्छा, इसी का मुझे LHL और RHL जो भी है मुझे निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं निकालना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, LHL कैसे निकालते हैं बताओ फटाफट। लिमिट x टेंस टू कौन से पॉइंट पे निकाला? 0, उसको मैंने लिखा, टोडो 0 लिखा। फिर क्या लिखूंगा? 2 की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/x प्लस 1। सो सिंपल एज दैट। अच्छा, ये हम ऐसे लिखते, अरे भैया जिस भी पॉइंट पे मुझे निकालना है, सिंपली मैं क्या करूँगा? लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे x था इसलिए x टेंस टू 0 लिख दिया, 2 की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/x प्लस 1 लिख दिया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब ये हो गया। अब तुम सिंपली क्या करोगे? हमें पता है अगर मुझे LHL निकालना है, LHL का मतलब क्या है? किस पॉइंट पे मुझे निकालना है LHL? x टेंस टू 0, मतलब कि x का अगर मुझे LHL निकालना मतलब 0 माइनस पे निकालना है। ये निकालना है या नहीं निकालना? बिल्कुल निकालना है। अरे यार, LHL का मतलब क्या होता है? x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या अगर माइनस है तभी तो LHL का इंडिकेशन है। LHL RHL निकालना, आई होप सो आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये एकदम डार्क क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, जो भी है ये हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा? x का जो वैल्यू है 0, वहाँ पे यहाँ पे पुट कर दूँगा और एक एक करके अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता लिमिट में क्या करते हैं हम? x जो होता है उसका लिमिट ना पुट करें, मैं सिंपली क्या लिखूँगा नेक्स्ट टाइम? लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर 1 जहाँ x था वहाँ h कर दिया मैंने -1 डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 की पावर 1/h प्लस कितना हो गया? अरे यार कुछ नहीं किया, याद करो लिमिट में LHL अगर हम निकालते थे, सिंपली जिसका मुझे निकालना पड़ता था वो लिखता था, उसका सिंपली मैं h यहाँ पे पुट कर देता। जहाँ जहाँ पर भी x होता था वहाँ पे मैं h पुट कर देता था। अब मुझे h टेंस टू मैं क्या करूँगा? 0 यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ तो कोई डाउट? चलो निकाल दी, बस मैं LHL निकालना है। अब हम सिंपली कर h टेंस टू यहाँ पे 0 पुट करना और आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे छोटा सा स्टेप याद करो। लिमिट में हमने पढ़ा था, इसको लिखने पर जिसका मुझे निकालना लिमिट कब निकालना है? x टेंस टू 0 माइनस पे मुझे क्या करना है? LHL मतलब 0 माइनस। अगर RHL होता तो मैं क्या होता है? 0 प्लस। LHL का इंडिकेशन कौन होता है? माइनस होता है। लेकिन क्या मैं 0 माइनस हो क्या मैं ऐसे लिख सकता था? x इक्वल टू 0, ये माइनस एज इट इज 0 माइनस h। इसको सॉल्व करो कितना हो गया? 0 माइनस h करो कितना हो गया? माइनस h हो गया। और वहीं RHL में अगर मुझे लिखना होता तो मैं सिंपली कहता x इक्वल टू 0, याद कर जो भी यहाँ पे सिंबल है एज इट इज, और प्लस के साथ क्या लगूंगा? h लगूंगा। 0 प्लस h कितना हो गया? h हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जहाँ पर भी x था वहाँ पे मुझे माइनस h पुट करना था, लेकिन मैंने h पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस लगा दो, टोटल माइनस लगा दो, दैट्स इट। देखो अगर ये सब हमने लिमिट में ऑलरेडी पढ़ चुका है। देखो मैं ये एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी भी लिमिट अगर वैल्यू पुट करना है तो जो भी यहाँ पे गिवन है LHL निकालने के लिए जो भी जिसका भी निकालना है 0 माइनस लिखो, RHL निकालना है सिंपली 0 प्लस लिखो, लिख दिया। उसके बाद क्या करो? जो ये माइनस है उसको एज इट इज और h लगा दो, फिर ये 0 माइनस h करो, माइनस h हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या 0 प्लस h, तो जहाँ पर भी x था वहाँ पे क्या हो गया? मेरे पास माइनस h हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? जहाँ h टेंस टू 0, तो मतलब कि यहाँ पे लिमिट में h टेंस टू 0 कितना हो गया? 2 की पावर 1 कितना? माइनस h की कितना हो गया? हम h टेंस टू 0 पुट करना है, -0 -1 डिवाइड बाय कितना? 2 की पावर 1/h की जगह कितना हो गया? यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, -0 प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, एनीथिंग हमें एक बात बताए, 1 डिवाइड बाय अगर 0 हो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी आता है। ये बात पता है। एक और बात यहाँ पे लिख लो, 1 डिवाइड बाय अगर तुम्हारे पास 0 हो और साथ में अगर वो नेगेटिव हो, अगर 1 नहीं कुछ भी हो यहाँ पे, एनीथिंग कुछ भी हो ऊपर में, एनीथिंग डिवाइड बाय अगर -0 हो तो उसका आंसर कितना आता है? हमेशा देखना है। एनीथिंग डिवाइड बाय -0 करो कितना हो? इन्फिनिटी आएगा। लेकिन क्या हो? माइनस इन्फिनिटी आएगा। अरे यार 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। 1/0 की एनीथिंग कुछ भी ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ऊपर कुछ भी लिखो, जैसे 4/0 करो कितना होगा? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 करोगे इन्फिनिटी आएगा। अगर वहीं अगर नेगेटिव हो जाए 4/-0 करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन साथ में क्या होगा? एक माइनस आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ
कितना टू की पावर मेरे को 1 - 1/-0 गिवन था, कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी होगा। एक बात हमेशा ना, टू की पावर कुछ भी यहाँ पे गिवन हो उसका पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। एनीथिंग की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। लिख भी लो यहाँ पे साइड में, एनीथिंग रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, माइनस इन्फिनिटी इज 0। नोट डाल के पॉइंट लिख दो। एनीथिंग रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर माइनस इन्फिनिटी करो 0, 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी करो कितना होगा, 0। एनीथिंग कुछ भी यहाँ पे गिनो उसका पावर अगर माइनस इन्फिनिटी करो कितना होगा, 0 होगा। तो सिंपली यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया, तो ये गया 2, ये 1/-0 कितना आता है, 1/-0 मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, तो ये बचा कितना, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी बचा। एनीथिंग की पावर एनीथिंग रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 -1। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, 0 + 1। सॉल्व करो कितना हो गया, -1 अपॉन कितना 1, आंसर कितना आ गया, -1। तो LHL मेरे पास निकल के गया -1। देखो माथा मंजी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम दे रहा हो, फोकस क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका तुम्हें क्या होता है, वो कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पास क्या होता है कि थ्योरी के अंदर नहीं आता, वो हमें क्वेश्चन सिखाता है। तो यहाँ पे तो कई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें सिखाया क्वेश्चन ने। तो क्या क्या सिखाया तुम्हें, सबसे पहला तुम्हें ये सिखाया, अगर कभी भी तुम्हें LHL और RHL का तुम्हें निकालना था और सिंपली निकालना, ठीक है। LHL RHL तुम्हें निकालना तो ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, कभी भी निकालना हो तो सिंपली जिसका भी LHL निकालना है, एक्स टेंस यहाँ पे 0 था, 0 माइनस लिखो उसको, H के टर्म्स में कैसे पुट करोगे, 0 जो भी यहाँ पे सिंबल किया ना लिख दिया है माइनस, एक्स वैल्यू कितना माइनस है, जहाँ जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पे मैंने क्या किया, -H पुट कर दिया, उससे क्या होगा, H टेंस टू क्या होगा, 0 का। ये पहला तुम्हें ये चीज़ सिखाया। दूसरा तुम्हें ये चीज़ सिखाया कि कभी भी एनीथिंग रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि एनीथिंग कुछ भी ले लेते से मान ले 100 की पावर माइनस इन्फिनिटी कर दे, कितना होगा, 0 का। एनीथिंग रेज़ टू पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो गया उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, ये दो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाया। तो यहाँ से मैंने LHL कितना गया, -1 आ गया। सिमिलरली मैं RHL यहाँ से निकालूंगा। अब हम चलते हैं RHL की तरफ। RHL मतलब x किसका निकालना है, x टेंस टू 0 प्लस, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 + h, 0 + h कितना हो गया, h। वहाँ पे 0 - h हो रहा था, यहाँ पे 0 + h कितना हो गया, h हो गया। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, लिमिट। सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू, जिस कौन से पॉइंट पर निकालना, 0। फंक्शन मुझे गिवन है 2 की पावर 1/x गिवन था, -1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/x + 1 मुझे गिवन था, नो डाउट। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे मैच पुट कर दूंगा तो क्या होगा, लिमिट। जैसे ही मैच पुट करूँगा तो लिमिट भी किसका जाएगा, h का जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 2/x के जगह कितना हो गया, h -1 डिवाइड बाय 2/1/x के जगह कितना हो गया, h +1। अब तुम्हें सिंपली क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर भी h है वहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या होगा, 1/h की जगह क्या पुट कर, 0, 1 एनीथिंग डिवाइड बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता है, एनीथिंग डिवाइड बाय नेगेटिव यहाँ पे होता है तो सिंपली माइनस इन्फिनिटी होता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाए, 2 की पावर इन्फिनिटी बचा, ऊपर आया 2 की पावर इन्फिनिटी -1। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 2 की पावर इन्फिनिटी प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। यार 2 की पावर इन्फिनिटी -1, 2 की पावर इन्फिनिटी +1। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करूँ, प्रॉब्लम तो ये हो गया ना कि 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे, चलो इन्फिनिटी लिख दोगे, इसके आगे मैं कैसे सॉल्व करूँ। यहाँ पे तो अगर मेरे पास लेटर से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आई नो कि उतना अच्छा नहीं लेना चाहिए, बट मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा उठा जाए जो सारे कंसेप्ट को तुम्हें क्लियर कर दे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो पिछले में LHL निकाले वो क्या हो रहा था मेरे पास, ये जो था इन्फिनिटी था, यहाँ पे पॉजिटिव है और वहाँ पे इन्फिनिटी क्या था, माइनस इन्फिनिटी था। तो माइनस इन्फिनिटी की वजह से मेरा काम बन रहा था क्या, 2 की पावर जैसे वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी करता था वहाँ आंसर में 0 हो जाता था, काम बन जाता था। लेकिन यार यहाँ पे 2 की पावर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, अब मैं यार 2 की पावर इन्फिनिटी को कैसे भगाऊँ। क्वेश्चन तो सही है ना तेरा कि यार यहाँ पे 2 की पावर इन्फिनिटी आ गया, मैं इसको कैसे रिमूव करूँ। ये सही बात है, अब कैसे रिमूव किया जाए। ओहो, अब तो यार प्रॉब्लम वाली बात हो गया। मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपली देख ध्यान से क्या कर, 2 की पावर 1/h को क्या कर इसमें से कॉमन निकाल ले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख भी रहा हूँ, टेकिंग कॉमन 2 की पावर 1/h, ठीक है। तो 2 की पावर 1/h तुमने कॉमन लिया तो इसके पास तो बचा 1। लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के बोला, ये बोला भाई साहब मेरे पास तो यार 2 की पावर 1/h तो है नहीं, तूने ज़बरदस्ती कैसे निकाला, माइनस लगाया एज इट इज़। ये जो 1 है ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मुझे कि क्या दो कॉमन हम कैसे निकालते हैं, जैसे a + 2 है, दोनों के पास वो सेम टर्म होना चाहिए। जैसे अगर मैं दोनों के पास a है, इसके पास भी है तो a में कॉमन निकालूंगा तो बचा क्या, 1 + 2 बचेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते। तो दोनों के पास कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, इसने बोला यार मेरे पास तो 2 की पावर 1/h था, मैंने बाहर कॉमन दे दिया तो 1 बचा। लेकिन ये चिल्लाने स्टार्ट कर दिया, ये चिल्लाने लगा, बोला मेरे पास तो 2 की पावर 1/h तो है नहीं, तूने कैसे कॉमन निकलिया। यार हाँ यार आप कैसे कॉमन लिए। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, मैंने बोला देख मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे को मतलब कि मैं अगर इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, कुछ उधार ले रहा हूँ तो सिंपली मैं तेरे को दे भी रहा हूँ। मतलब ये बोलते हैं ना जितना मैंने लिया उतना मैं वहाँ पे गेन भी, जैसे बोलते हैं ना प्रॉफिट जितना हुआ उतना मेरा लॉस भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 1/h इसमें से मैंने कॉमन निकाला तो सिंपली मैं 2 की पावर 1/h में इसको दे दूंगा तो कितना होगा 1 एज इट इज लिखा, कितना होगा 2 की पावर 1/h। सिमिलरली नीचे भी वही करूँगा, 2 की पावर 1/h को अगर मैं कॉमन लूँ तो इसमें से तो निकल गया 1,
प्लस लगा, ये चिल्लाना स्टार्ट कर, तो बोलेगा भैया मेरे पास तो 2^1/h है नहीं, तूने कैसे कॉमन। मैंने बोला शांत हो जा, मैं तेरे नीचे बैठा रहा हूँ उसको, जो 2^1/h मैंने नीचे बैठा दिया। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास a प्लस लेट से a प्लस, मान लो तुम्हारे पास क्या गिवन हूँ, चलो मैं a प्लस मैं 9 दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा मन क्या, इसमें से मैं a को कॉमन लूँ, तो ये बोलेगा ठीक है a मैं कॉमन ले लूँ तो बचा 1, लेकिन ये 9 चिल्ला के बोलेगा यार कि मेरे पास वो a है ही नहीं। तो मान लो कि किसी के पास अगर वो चीज़ कॉमन प्रेजेंट ना हो तो सिंपली क्या करना, उसका नंबर एज इट इज नीचे क्या करना, डिवाइड में उसको चुपचाप से दे देना। याद रह गया पॉइंट, ठीक है, याद कर लिया। मतलब यार यहाँ पे मैंने क्या सीखा, देखो मैं 2 चीज़ यहाँ पे अगेन, यहाँ पे तुमने कुछ लर्निंग किया, नया लर्निंग करो यहाँ पे तुमने ये सीखा, अगर कभी मैं किसी भी चीज़ में से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अगर उसके पास वो चीज़ प्रेजेंट ना हो तो सिंपली मैं कह रहा हूँ उसको नीचे चुपचाप यहाँ पे बैठा दूंगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यार ये कॉमन लेने का पीछे मकसद क्या था, अब मुझे कैसे पता चला एग्जाम में कि मुझे कॉमन लेना है, ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, मतलब बात तो सही है तेरा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, ठीक है। वो तुम्हें ये नहीं बोला अच्छा ये बता मुझे इस पॉइंट पे चेक कर कंटिन्यूटी क्या होता नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कि इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। ये तो एक तरीके से बेसिक है, तुम्हें चेक करना बता रहा हूँ कि कैसे कंटिन्यूटी को चेक किया, कंटिन्यूस को चेक किया जाता है किसी भी पॉइंट पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने ले लिया था, ठीक है। मैं सिंपल भी स्टार्ट कर सकता, ठीक है। इसके बाद चलो एक सिंपल क्वेश्चन दे दूँगा, एनीवे जो भी है। यहाँ पे कॉमन लेने का पीछे मकसद ये रहा कि यार कि 2^∞ -1 2^∞ +1 बचा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करने से अच्छा बेटर है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें से कुछ कॉमन लूँ, ले लिया। अब सिंपली क्या हुआ, कॉमन तो ले लिया मैंने, लेकिन कॉमन लेने के पीछे मकसद क्या था, रीजन क्या था। कॉमन लेने के पीछे मेरा रीजन क्या था कि ये सब आपस में कट होकर मेरा आंसर कितना 1 हो जाए। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं। कैंसिल आउट होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि जैसे मान लो a-b दोनों जगह सेम साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब कैसे किया जाए, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने बाहर एक माइनस दे दिया, अगर मैं मल्टीप्लाई माइनस, मैंने क्या किया, इसको लिया और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ। ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखा 2^1/h 1 माइनस 2^1/h एज इट इज। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर कितना होगा 2^1/h, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दो ये कितना होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/2^1/h। देखो ये कैंसिल आउट, 2^1/h कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितना आ गया, सब कट खुट के आंसर आ गया कितना, और ये माइनस अब -1 आ गया। मतलब कि यार यहाँ से मेरा LHL कितना निकल के आया था -1, मेरा RHL कितना निकल के आया था 1, सॉरी RHL कितना निकल गया -1 निकल गया। अच्छा 2 काम तो मेरा हो गया, मतलब LHL और RHL तो आपस में इक्वल गया। अब बस एक काम मुझे करना है, क्या कंटिन्यूटी होने के लिए एक मेरे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए का वैल्यू मुझे देखना है क्या होता है। एफ ऑफ ए क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे मुझे निकालना है, किस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी निकालना है, देखो एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है। एफ ऑफ ए का मीनिंग होता है कि जिस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूस निकालना है उसका वैल्यू, तो मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे निकालना। तो सिंपली क्या होगा, एफ ऑफ ए की जगह तुम क्या पुट करोगे 0। क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 का वैल्यू गिवन है, तो मैंने देखा यार एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है 1, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना गिवन है 1। अच्छा तो देखो तुम्हारे पास LHL कितना है -1 आया, RHL कितना तुम्हारे पास निकल के आया -1 आया, लेकिन जो एफ ऑफ ए था उसका वैल्यू कितना निकल के गया 1। मैंने क्या बोला था कि कंटिन्यूस होने के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट। इनका वैल्यू भी फाइनाइट है, देखो ये तो फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये एफ ऑफ ए 1 और ये माइनस ये आपस में इक्वल नहीं है। तो सो तुम क्या बोलोगे, सो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दैट्स इट। क्या हो गया भाई साहब, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे को। देखो LHL RHL तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ पे डाउट हो गया एफ ऑफ ए। देखो एफ ऑफ ए क्या होता है कि तुम्हें जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूस निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट का तुम क्या करो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन था, तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। देखो अगर मान लो कि क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे एक बेनिफिट होगा, क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन था। देखो एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है कि तुम्हें जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूस निकालना है उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है, तो तुम्हें किस पॉइंट पे निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है। मतलब कि 0 निकालने का मतलब कि जहाँ पर भी एक्स है वहाँ अगर मैं 0 पुट करूँगा, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो लेकिन तुम्हारा बाय लक अच्छा, इतना लक इतना अच्छा था कि जिस एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ 0 उसका वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कितना 1, तो सिंपली यहाँ पे तुमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, काम खत्म। तो देखो LHL तुम्हारे पास इतना आ गया 1 आ गया, RHL तुम्हारे पास -1 है। देखो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है 120%, क्योंकि RHL का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। RHL का जो वैल्यू है ना वो 1 आना चाहिए था। जो देखो LHL और RHL आपस में ऑलरेडी यहाँ पे देखो LHL -1 है, RHL कितना है मेरे पास 1, कहीं ना कहीं तो हमने छोटा सा एक मिस्टेक किया प्लस माइनस में, ठीक है, देख लेना एक बार, तो प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। LHL तुम्हारे पास -1 आ गया, RHL कितना है तुम्हारे पास 1 है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। लेकिन एफ ऑफ ए कितना है मेरे पास निकल के आया,
वन निकल गया। अगर कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है, LHL RHL FA तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन तीनों का वैल्यू यहाँ पे इक्वल देखो -1 1 1, क्या तीनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो सिंपली क्या बोलोगे, फंक्शन क्या कंटिन्यूस नहीं है किस पॉइंट पे, x = 0 पे। ठीक है, ये समझ में आना, ये कैसे निकाला मैंने। देखो कई बार क्या होगा तुम्हें क्वेश्चन में, जिस f(a) का मतलब सिंपली इतना याद रखना, जिस भी पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूस निकालना है उसको क्या करना है, लेना है, और जहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर मैं पुट करूँगा और वैल्यू निकाल देना। लेकिन एक बार देख लेना क्वेश्चन में क्या मैं जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उसका क्या वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ जैसे यहाँ पे क्यों था, अगर गिवन हो तो वैल्यू को नहीं गिवन तो सिंपली तुम निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार ये RHL का चेक कर लेना है, ठीक है, कि क्या RHL 1 आना चाहिए फिर -1 आना चाहिए। मुझे लग रहा है 120% 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, देखो 0 का तुम्हें वैल्यू आंसर कितना गिवन है, 1 गिवन है, मतलब कि श्योर एंड 120% RHL हमारा 1 आ रहा हो। ठीक है, चेक कर लेना एक बार क्या ना क्या मिस्टेक है। ठीक है, फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे कि भैया हमारा ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या फिर नहीं। कैसे करते हैं, LHL निकालो, RHL निकालो, FA पता है कैसे चेक करना है। अगर गिवन है तो वैल्यू को नहीं गिवन है तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर पुट करो, आंसर निकालो। अगर ये तीनों अगर आपस में इक्वल और इन सब का वैल्यू अगर फाइनाइट हो गया तो तुम सिंपली बोलोगे क्या, कि तुम्हारा जो जो जिस भी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है उस पॉइंट पे क्या कि जो फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज क्या करो मना कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं लेना चाहिए, बट आई होप सो समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। तो देखो आप बेसिक बच्चों जैसे क्वेश्चन करोगे, बच्चों जैसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल क्वेश्चन करो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देखो थ्योरेटिकल अगर थ्योरी एक बार तुमने पढ़ लिया ना तो आंख बंद करके करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, सीरियसली बताओ, नए नए कंसेप्ट सीखोगे, फिर अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, तुम देखना कि एक बार में सिर्फ अगर तुमने 100 क्वेश्चन लेटेस्ट से कोई भी चैप्टर उठा है, अगर तुमने उसका 100 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया ना, भले ही तुमसे नहीं हो रहा, बट करते जाओ और उसको सॉल्यूशन देखते जाओगे ना, तो देखना खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट चाहिए। क्वेश्चन ये अप्लाई करना चाहिए, ये क्वेश्चन ये अप्लाई करें। इसलिए लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें कंसेप्ट सिखाएगा। ठीक है, सोन चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। मैं थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैसे कंटिन्यूस को चेक करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे। देखो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, मैं उसका क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगा, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा लास्ट में, उसमें क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिस तुम प्रैक्टिस कर। देखो सेम क्वेश्चन मेरा कराने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है मैं कराऊंगा, नो डाउट कि क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा नहीं है मैं कम कराऊँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सेम ही क्वेश्चन अगर मैं कराते जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नए क्वेश्चन करो, नए कंसेप्ट सीखो, जिससे क्या हो कि आगे क्या हो मैं प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस पर मैं एक बार ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है f(x), लेटर से 5x - 4, और दूसरा तुम्हें गिवन है 4x³ - 3x, और ये जो कब कहाँ से कहाँ तक लाइक करा है, ये 0 से 1 के बीच लाइक करा, और ये जो तुम्हारे पास 4x³ - 3x है ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ये 1 से लेकर के 2 तक वैलिड है। तुमसे पूछा गया चेक कंटिन्यूस एट, खुद से सॉल्व करो इसको, चेक कंटिन्यूस एट x = 1। x = 1 पे हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। वीडियो को पॉज करो एंड खुद से अटेम्प्ट करो। सबसे पहले LHL निकालोगे, फिर थोड़ा सा RHL निकालो, फिर FA निकालो, फिर तीनों का वैल्यू चेक करो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, ये जो मैंने यहाँ पे जानबूझ के गिवन दिया, ये इंटरवल देने का मतलब क्या है, खुद से सोचना। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके सोच लिया होगा कैसे क्या करना है। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, तुम्हें चालाकी करे क्या, ये जो तुम्हें इंटरवल दे देगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। ये जो तुम्हें दे देगा ना, ये थोड़ा सा तुम्हें चालाकी करने के लिए देख दे, वो टेस्ट करना चाहता है क्या बंदे को, क्या बच्चे को, मतलब कि बंदे या फिर जो बोलो उसको क्या अच्छे से प्रॉपर नॉलेज है या फिर ऊपर पढ़ गया। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे गिवन है कि ये फंक्शन, दो फंक्शन 5x - 4 क्या हो गया, लाइट को होल्ड ऑन, अब दिख रहा है बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये टेस्ट करना चाहता है, तुम्हें ये दो फंक्शन गिवन है, तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि भैया ये बताओ ये जो फंक्शन है क्या x = 1 पे कंटिन्यूस है या फिर नहीं, तुम्हें ये बताना। अच्छा कैसे बताओगे, वही अपना हमें पता है कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है, कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन है मेरे पास LHL = RHL विच इज इक्वल टू FA, एंड इन सब का वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट, गॉट इट। अगर x = 1 पे कंटिन्यूस होना है इस फंक्शन को, तो सिंपली LHL RHL FA और तीनों अगर आपस में इक्वल हो गया और इनका वैल्यू अगर फाइनाइट हो गया तो तुम सिंपली बोलोगे क्या, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस अदरवाइज नहीं। अच्छा ये बात समझ में आएगा। तो निकालना मुझे किस पे, x = 1 पे निकालना, तो सबसे पहले LHL, मैं LHL निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे RHL निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे FA, ठीक है देखेंगे बाद में, पहले LHL और RHL निकालते हैं। मुझे निकालना किस पे, यहाँ पे x, LHL मतलब कि नेगेटिव, निकालना किस पे 1 माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, जो यहाँ पे क्या ना सिंपल -h, सिंपली RHL का मतलब क्या 1 पॉजिटिव, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x = 1 + h। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अरे यार मैं RHL को लिख रहा हूँ, कैसे लिखते हैं, देखो जिस भी पॉइंट पे निकालना है x, यहाँ पे x है तो x = 1 माइनस लिखा, माइनस हो गया होगा यहाँ पे, मुझे किस पॉइंट पे निकाला, x = 1 पे निकाला, इसका कैसे निकालूंगा, सिंपली x = 1 - LHL में क्या होता है नेगेटिव होता है, RHL में पॉजिटिव होता है, ये हमें ऑलरेडी बात पता है, तो माइनस एज इट इज h लिखा,
पॉजिटिव एज इट इज, यहाँ पे प्लस और प्लस लिखा एच लिख दिया, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू आ गया 1 माइनस एच और आर एच एल का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस एच है। चलो इतना काम कर लिया, पहला तो ये दो तुम काम कर लिया। अब मैं सिंपली एल एच एल निकालता हूँ, फिर मैं आर एच एल निकालूंगा। तो हम चले एल एच एल निकालने, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्योंकि हमें एल एच एल निकालना तो माइनस होगा। अच्छा यार, लेकिन बात यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे तो दो फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है? एक तो 5x माइनस 4 गिवन है एंड दूसरा 4x क्यू माइनस 3x गिवन है। यार दो फंक्शन है, अब मैं इन दोनों में से किसको यहाँ पे लिखूँ? सोचो, अब तुम 5x माइनस 4 लिखोगे या फिर 4x क्यू माइनस 3x लिखोगे? यार क्या बोला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर से रिपीट कर। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे एक बार, प्रीवियस क्वेश्चन में तो सिर्फ यहाँ पे एक ही फंक्शन था, नीचे 1 था, कांस्टेंट था, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मुझे यार यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो 5x माइनस 4 है, मेरे को यहाँ पे दो फंक्शन, एक तो 5x माइनस 4 है एंड दूसरा मुझे 4x क्यूब माइनस 3x गिवन है। अब दो फंक्शन गिवन है, अब मैं दोनों में से एल एच एल कौन है और इसमें से आर एच एल कौन है मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है। ओहो, पैर पल्ले नहीं पड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने तुमसे क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये बताओ, पिछला क्वेश्चन तो एक फंक्शन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये 5x माइनस 4 और दूसरा 4x क्यू माइनस 3x। बिल्कुल सही। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कौन है, इन दोनों में से एल एच एल कौन है और इन दोनों में से आर एच एल कौन है? कोई एक एल एच एल हो, कोई एक आर एच एल होगा। यार बिल्कुल सही, लेकिन मैं कैसे पहचानूँ? अब मैं दोनों को तो यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, दोनों में से कोई एक एल एच एल होगा और दूसरा कोई आर एच एल होगा। बिल्कुल से। अब मैं पता कैसे करूँ कि कौन इसमें से एल एच एल है कौन इसमें से आर एच एल है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए ये जो इंटरवल गिवन है ना, अगर कभी भी इंटरवल टाइप का अगर क्वेश्चन गिवन हो, समझ जाना वहाँ पे मुझे एल एच एल और आर एच एल को पहचानना है। अच्छा, कैसे पहचानोगे एल एच एल आर एच एल कौन है? देखो, जो 5x माइनस 4 है ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? 0 से 1 तक लाइक कर रहा है। देखो 5x माइनस 4 है, वो जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 1 के बीच में खेल रहा होगा, 0 से 1 के बीच में खेला। अच्छा, और 4x क्यू माइनस 3x है, ये कहाँ से कहाँ तक खेल रहा है? 1 से 2 तक खेल रहे हैं। ओहो, नहीं समझ में। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या वो यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ ये कि अगर कभी भी तुम्हें 2 या फिर 3 या फिर 4 कितने भी फंक्शन अगर प्रेजेंट हो, एक फंक्शन होगा तब तो तुम कोई डाउट नहीं, तुम सिंपली सॉल्व कर दोगे। लेकिन एक से ज़्यादा अगर फंक्शन कभी भी आ जाए तो कैसे उसको सॉल्व करना? एल एच एल और आर एच एल निकालने में तो हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो लिमिट है, ये एल एच एल जो है ये मेरे से पूछेगा, तो दोनों में से किसको यहाँ पे पुट करना चाहेगा? हाँ यार, बात तो सही है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे आर एच एल अगर निकालना चाहो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आर एच एल निकालना चाहूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो यहाँ पे मेरे से जो आर एच एल है ये मेरे से पूछेगा भैया इन दोनों में से आर एच एल कौन है, ये बता मुझे। इन दोनों में से सिमिलरली वही क्वेश्चन मेरे से एल एच एल पूछेगा कि इन दोनों में से एल एच एल कौन है, तो हम कैसे पहचानेंगे? अच्छा, उसको पहचानने के लिए इंटरवल को हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इंटरवल को। इंटरवल कैसे देखेंगे? मुझे पता है 5x माइनस 4 है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करा है? कहाँ? 0 से 1 के बीच में खेलेगा वो, ठीक है। लाई नहीं खेल रहा होगा, ठीक है, मतलब कि उस टाइम उसका ग्राफ वहाँ पे बन रहा होगा। सिमिलरली 4x क्यू माइनस 3x है, वो कहाँ से कहाँ तक खेलेगा? ये 1 से 2 के बीच में खेल रहा होगा। अच्छा, 0 से 1 तक खेल रहा है, क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, मतलब कि 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर 1 से छोटा रहेगा तो इसका मतलब क्या, ये एल एच एल है। और ये देखो 1 से 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से देखो प्लस मतलब 1 से बड़ा, और 1 माइनस मतलब होता है छोटा, 1 से छोटा। 1 से छोटा कौन है? ये। तो ये मेरे पास एल एच एल की तरह काम करेगा। और जो आर एच एल में तो 1 प्लस लगा, प्लस का मतलब यहाँ पे 1 से बड़ा। देखो ये 1 से 2 के बीच में खेल रहा है, मतलब 1 से तो बड़ा होना ही होना है, तो ये आर एच एल की तरह बिहेव कर रहा होगा। ओहो, नहीं पल्ले पड़ा। देखो यहाँ पे ये हुआ मेरे साथ, क्या मुझे एल एच एल आर एच एल में कैसे पहचानूंगा? सिंपल सा तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना है, जो यहाँ पे लिमिट है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। जो भी यहाँ पे लिमिट गिवन है, तुम इससे पूछो लिमिट तेरे यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 माइनस। तुम दोनों से जाओ, तुम दोनों से पूछो एक से छोटा कौन आंसर दे रहा है। इसने बोला यार मैं 0 से 1 के बीच में लग रहा हूँ, मतलब मैं 1 से छोटा हूँ, तो सिंपली एल एच एल हो गया। सिंपली दूसरे से पूछो, तुमसे पूछो कि आर एच एल मुझे कौन देगा। आर एच एल के लिए कंडीशन क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा कौन होगा? इसने तो अपने हाथ ऊपर कर लिए, बोला यार मैं तो 0 से 1 के बीच में रहूंगा, तो बचा कौन? 1 से, तो यही मेरे पास क्या होगा? आर एच एल होगा। सो सिंपल है दैट। तो इस तरीके से एल एच एल एंड आर एच एल को पहचाना जाता है। मैंने क्या बोला, आई होप तो समझ में आया होगा। कुछ मत करना, ये जो लिमिट गिवन है इससे पूछो तेरा क्या डिमांड है, उसका इंटरवल से जाके पूछो कि क्या गिवन है, जो बोले उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर दो। तो एल एच एल मेरा कौन हो गया? 5x माइनस 4। आर एच एल मेरे पास कौन हो गया? 4x क्यूब माइनस 3x। देखा, एक नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट में यहाँ पे सीखने को मिला, इसलिए मैं सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस में दे दूंगा, उसको करते रहना सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या तुमने सीखा, ये सीखा अगर मान लो कि 2 या फिर 1 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रेजेंट हो तो मैं कैसे पहचानूंगा एल एच एल कौन है, आर एच एल कौन है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इससे पूछना है लिमिट भैया, तो उसने बोला क्या तेरा लिमिट, उसने बोला 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा। दोनों में से 1 से छोटा कौन, दोनों में से 1 से छोटा कौन देगा? देखो ये बोला मैं 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल से, मतलब 1 से तो छोटा ही होगा ना, तो ये एल एच एल हो गया। आर एच एल ने बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा कौन है? देश। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख दी। अब क्या करना है, क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करो, लिमिट जहाँ जहाँ पर भी एक्स था उसकी जगह तुमने क्या पुट कर दो? 1 माइनस एच। 1 माइनस एच पुट कर दिया, कितना हो गया? -4। और जैसे ही एच पुट करो कितना, लिमिट एच टेंस टू 0। सॉल्व कर दो इसको। एच की जगह हम क्या पुट करें? 0, कितना 5। 1 माइनस 0 माइनस कितना हो गया? 4। 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1, तो ये बचा 5 इंटू 1 माइनस 4। 5 माइनस 4 करो, कितना आंसर आ गया? 1। सिमिलरली आर एच एल की तरफ चलते हैं।
एक्स टेंस टू कितना है 1 प्लस, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है उसके जगह क्या पुट करना 1 प्लस एच, तो सिंपली हो गया 4, एक्स की जगह पुट कर दिया 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पे पुट कर दो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना 0 पुट कर दो, यहाँ पे कितना 4, 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3x, 4, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का क्यूब माइनस कितना 3 क्यूब 3, ओहो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे लिखना भूल गया सॉरी, x की जगह यहाँ पे पुट करोगे ना 1 प्लस एच, सॉरी ये हो गया 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, ठीक है मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे मैं 1 प्लस एच पुट करूँगा, क्यों देखो RHL में क्या होता है जहाँ पर भी x है वहाँ पे मैं अपना 1 प्लस वाला पुट करूँगा, और LHL में क्या होता है जहाँ पर भी x है वहाँ पे मैं माइनस वाला सिंपली पुट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 1 का क्यूब कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू कितना हो गया 1, 4 माइनस कितना 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो मेरा LHL कितना आ गया 1 आ गया, RHL कितना आ गया 1 आ गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब मुझे तीसरा क्या निकालना है, चलो LHL हो गया, RHL हो गया, अब मुझे निकालना है एफ ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगा। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है मुझे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या है कि जिस भी पॉइंट पे मुझे निकालना है कंटिन्यूस चेक करना है, उस पॉइंट की जगह मैं ए की जगह मैं वो पॉइंट पुट कर दूँ, क्या हो गया एफ ऑफ 1। अच्छा ये मुझे निकालना है कि एफ ऑफ 1 निकालना है। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, एफ ऑफ ए का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ ए का जो ए है, ए क्या बताता है, मैं जिस भी पॉइंट पे मुझे क्वेश्चन जिस भी पॉइंट मुझे कंटिन्यूस निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना था 1 पे, तो सिंपली यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब यार क्वेश्चन में पिछले वाले मतलब बहुत अच्छा था कि 1 का एफ ऑफ 1 मुझे वैल्यू कितना गिवन था, यहाँ पे आई थिंक सो 1 गिवन था शायद, सॉरी एफ ऑफ 0 निकालना था, एफ ऑफ 0 मुझे 1 गिवन था, लेकिन इस बार मुझे एफ ऑफ 1 का क्या तुम्हें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं गिवन है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब तुम किस में पुट करोगे यार, जो अगर अब तुम्हें निकालना है एफ ऑफ ए, तो मैं निकालना है तो मैं किस में पुट करूंगा, या ये मेरे पास दो फंक्शन, एक तो ये फंक्शन है दूसरा ये फंक्शन, में किस में पुट करूँ, मैंने बोला जिसमें पुट करना चाहे दोनों, इसमें एफ ऑफ ए निकालने में कोई ऐसा नहीं होता कि तो इसमें नहीं पुट कर सकता इसमें नहीं, दोनों में से जिसमें मन करे वहाँ पे पुट कर दो, लेकिन इतना याद रखना ये उसमें 1 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा, अगर मैं नीचे वाले में अगर मैं 1 पुट करूंगा तो देखो यहाँ पर भी 1 है, इसके पास भी 1 है, मैं दोनों में से किसके पुट करूँ, तो हमेशा याद रखना जिस पर ये इक्वल टू का सिंबल लगाओ, जिस पर भी ये इक्वल टू का सिंबल लगाओ उसके अंदर जाओ और क्या करो 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 5x माइनस कितना था 4, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, कितना 5 इंटू 1 माइनस 4, सॉल्व करो कितना 5 माइनस 4, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या फाइनाइट, क्या है ऐसा है बिल्कुल चेक कर लेते हैं। LHL का वैल्यू 1 है, RHL का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1, इन ये क्या फाइनाइट है तो ये क्या कंटिन्यूस हो गया, सो बोल सकते सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गॉट इट। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए में प्रॉब्लम आया होगा कि देखो यहाँ पे क्या हो, एफ ऑफ ए का मतलब कि एफ ऑफ 1 का मैं वैल्यू कैसे निकालूं, तो हमेशा याद रखना एफ ऑफ 1 तुम्हें निकालना है। अब क्वेश्चन में तो तुम्हें मेंशन गिवन नहीं है यहाँ पे, अगर नहीं गिवन हो तो तुम सिंपली क्या करो, सबसे पहले देखो यार 1 कहाँ पे लाई करे, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो जिस भी पॉइंट पर अगर तुम्हें निकालना है एफ ऑफ ए तो सिंपली देखो कि कहाँ पर वो लाई करे, एक तो ये 1 मेरा यहाँ पर था और एक वहाँ था, तो जिसमें भी ये इक्वल टू का सिंबल हो, जिसमें भी ये इक्वल टू का सिंबल 1 में जिस भी पॉइंट पर तुम्हें निकालना है उस पॉइंट के अगर आगे ये वाला सिंबल अगर तुम्हें मिल जाए, समझ जाना कि अगर उसमें वैल्यू पुट कर दो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम एफ ऑफ ए को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कंटेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंटिन्यूटी चैप्टर थोड़ा सा इजी है, तो मैं बोलता हूँ कंपेरेटिवली जो कंटिन्यूटी चैप्टर है वो क्या है, बाकी चैप्टर के कंपेयर में ये क्या इजी है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि छोटे छोटे जो कंसेप्ट है अगर वो क्लियर होगा ना तभी जाके क्लियर कर सकते, कि जैसे एफ ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, LHL में कैसे निकालूंगा, RHL कैसे निकालूंगा, ये सब चीज़ हमें थोड़ा सा देखना यहाँ पे पड़ेगा। अगर मान लो कि जैसे हम देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एक फंक्शन था तो कैसे करते सिखा दिया मैंने, दूसरा टाइप का मैंने क्वेश्चन करा है कि जिसमें दो अगर फंक्शन गिवन हो तो कैसे LHL RHL पहचाना, आई होप तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ। चलो एक बच्चों जैसा क्वेश्चन ले लो, ठीक है, कोई नहीं एक क्वेश्चन ले लो बच्चों जैसा। क्या तो अगर इजी क्वेश्चन करोगे तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए। देखो तो क्या होता है, कोई भी कई हम क्या कर जनरली स्टार्ट क्या करते हैं कि हमने कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और उसका डायरेक्टली हम क्या करते हैं एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता, फिर लगता है यार क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पहले हमें एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमें चलना चाहिए एकदम मीडियम लेवल, फिर हमें चलना चाहिए हाई लेवल पर। ये नहीं डायरेक्ट हम हाई लेवल पर चले जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में इजी क्वेश्चन भी देता हूँ, मीडियम क्वेश्चन देता हूँ और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मुझे यहाँ पे फंक्शन गिवन है fx, लेटर से चलो इस बार 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 माइनस एक्स, सॉरी 1/2 माइनस एक्स, दूसरा 1 और तीसरा चलो 3/2 माइनस एक्स ले लो। ये कब लाई करेगा, 0 से 1/2 के बीच में लाई करा होगा। ये जो 1 है ये कब होगा, जब x इक्वल टू 1/2 था तो इसका वैल्यू 1 आया। 3/2 माइनस एक्स कब लूँ, चलो 1/2 से 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन है, तुम्हें यहाँ पे मैं पूछ लूँ, क्या पूछूँ, चलो ये बता दो, चेक
कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/2 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? चेक कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, फंक्शन को चेक करो, बताओ मुझे कि जो फंक्शन गिवन है क्या 1/2 पे कंटिन्यूस है या फिर नहीं। कैसे करोगे सॉल्व, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे स्टेप। वीडियो को पॉज करो एंड बता दो खुद से, प्लीज खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आई होप सो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया हो क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे वहाँ पे एक तो लाइव तो मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं बता नहीं सकता कि किया हो या नहीं, बट मैं ये होप तो कर सकता हूँ कि हाँ वीडियो को यार पॉज करके ईमानदारी सीरियसली क्वेश्चन किया होगा। क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे टाइम तब तक क्या होगा, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। खुद से कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कैसे चेक करेंगे यार, क्वेश्चन यहाँ पे मुझे गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, मुझे ये बताना है x इक्वल्स टू 1/2 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं, ये मुझे बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, LHL, RHL और FFA और फाइनाइट, ये चारों अगर आपस में इक्वल है तो मैं सिंपली बोलूँ कंटिन्यूस है, अदरवाइज क्या करूँगा, मना कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा LHL, बिल्कुल सही, फिर मैं निकालूंगा RHL, बिल्कुल सही, फिर मैं निकालूंगा FFA, बिल्कुल सही। तो निकालना किस पे, मुझे x इक्वल्स टू 1/2 पे निकालना है। तो LHL में नेगेटिव आएगा, RHL में क्या होगा, मेरे पास 1/2 पॉजिटिव होगा। FFA की जगह मैं क्या लिखूंगा, f 1/2 पे मुझे चेक करना है इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तुम्हारा लक इतना अच्छा है कि 1/2 पे तुम्हारे पास वैल्यू कितना, 1 तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। क्या बात है, अगर नहीं गिवन है तो मैं निकालता, अगर गिवन है तो हम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो f ऑफ 1/2 पे मेजर फंक्शन है उसका वैल्यू कितना है, मेरे पास 1 है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डरना मत। देखो a था, a की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1/2 पुट करूंगा। मुझे चेक करना है कि किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो a की जगह 1/2। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्या क्वेश्चन में मुझे 1/2 का वैल्यू मुझे गिवन है। अगर गिवन है तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, देखो 1/2 का वैल्यू 1 था। अगर नहीं गिवन होता तो मैं सिंपली निकालता, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। चलो f ऑफ a तो निकल गया, अपना 1 आ गया। ठीक है, बाकी LHL और RHL बचा। तो इसको मैं कैसे इसको और लिख सकता हूँ, तो 1/2 में लिख सकता हूँ 1/2 माइनस h, और मैं RHL में यहाँ पे x की कोशिश क्या लिखता हूँ, 1/2 प्लस h लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे एक एक करके आप सॉल्व कर दे। लिमिट x टेंस टू कितना होगा, 1/2 माइनस, अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि यार वही यहाँ पे सवाल उठ गया क्या, यहाँ पे दो फंक्शन, एक तो ये वाला 1/2 माइनस एक्स, दूसरा बचा 3/2 माइनस एक्स। अब इन दोनों में से LHL कौन है और RHL कौन है ये मुझे बताओ। मैं यहाँ पे तुम पे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ LHL कौन है और RHL कौन है इन दोनों में से। यार LHL RHL कैसे है, मैं अभी भी जस्ट बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे क्यों ना 1/2 माइनस एक्स, इसने बोला जो तुम्हें करना क्या, पहचाना कौन है इन दोनों में से, LHL RHL कौन है। सिंपल सा, जाओ इससे पूछो, लिमिट से पूछो, तेरा डिमांड किया, इसने बोला 1/2 से छोटा होना चाहिए। छोटा ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 0 से 1/2 तक लाई कर रहा है, और ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 1/2 से 1, मतलब 1/2 से बड़ा, 1/2 से 1 तक लाई कर रहा है, मतलब कि, और ये जो है ये क्या कर रहा है, 0 से 1/2 तक लाई कर रहा है, मतलब कि 1/2 से ये छोटा है और ये क्या 1/2 से बड़ा है। तो 1/2 से छोटा कौन है, ये तो ये LHL हो गया। तो सिंपली पुट कर दो यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स। चलो अब RHL की तरफ भागते हैं। तो RHL हो गया मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, अब इसने RHL डिमांड करे कि यार इसमें से ये पता है LHL और RHL कौन है। तो सिंपल सी बात पता है RHL होने के लिए क्या डिमांड है, ये 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 1/2 से बड़ा कौन है, ये तो 0 से 1/2 मीन्स 0 और से 1/2 के बीच में खेलेगा, लेकिन मुझे 1/2 से बड़ा लेना है। तो 1/2 से बड़ा कौन, देखो ये 1/2 से 1 के बीच में लेकर है, तो ये वाला क्या होगा RHL। तो सिंपली पुट कर दो यहाँ पे 3/2 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो 1/2 जहाँ जहाँ पर भी x था उसकी जगह में क्या पुट करूँगा, 1/2 माइनस एच, 1/2 माइनस एच, और ये हमने लगा दिया लिमिट h टेंस टू 0। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा, लिमिट देखो यहाँ पे ये 1/2 माइनस एच जो है ना, तुम जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में करो, लेकिन मैं ये बताऊंगा अगर प्रोसेस करोगे ना तो कभी भी तुमसे मिस्टेक नहीं होगा। तुम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, नो डाउट, डायरेक्टली पुट करो उससे भी आंसर सही है, लेकिन ये वाला स्टेप जो फॉलो करोगे ना, एक कितना सेकंड लगता है इसको, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगता है इसको लिखने में। ये वाला स्टेप अगर फॉलो करोगे ना तो क्या कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होने के कम चांस ही रहता है। अगर तुम डायरेक्टली पुट करोगे तो डायरेक्टली में भी आंसर तो आ ही जाता है, नोट, बट थोड़ा सा क्या होता है, इधर उधर मिस्टेक हो जाता है। इसलिए मैं बोलता कि हमेशा इसको पुट किया करो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू कितना होगा, 0, 3/2 जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे क्या होगा 1/2 प्लस h। चलो मैं ऐसे बीच में लगा देता हूँ, वरना पता चला LHL RHL दोनों साथ में लिख रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। सॉल्व करते हैं। अब जहाँ जहाँ पर भी h है वहाँ पे क्या होगा, 0 पुट कर दो, तो ये 1/2 माइनस 1/2 माइनस कितना होगा 0, 1/2 माइनस 0 करोगे कितना हो गया 1/2, अरे यार a/2 माइनस 0 करो कितना होगा a/2 होगा ना, जैसे a माइनस 0 करो कितना होगा a ही होता है। तो सिंपली कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 कितना होगा 0। अगर मान लो a माइनस a कितना होता है 0 होता है, तो सिंपली 1/2 माइनस 1/2 कितना होगा 0। मेरे पास LHL निकल के आ गया 0। चलो RHL की तरफ चलते हैं। 3/2 जहाँ जहाँ पर भी h है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास h है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, तो कितना होगा 1/2 प्लस कितना होगा 0, 1/2 प्लस 0 कितना होगा 1/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस कितना होगा 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों कैल्शियम तो सेम ही है, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ 2, ऊपर कितना हो गया 3 माइनस 1, सॉल्व किया 3 माइनस 1 कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1। तो तुम्हारे पास यहाँ से RHL कितना आ गया 1, LHL कितना आ गया तुम्हारे पास यहाँ से 0। तो अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस है या फिर नहीं। कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है, LHL इज इक्वल्स टू RHL विच इज इक्वल्स टू f ऑफ a
और इनका वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा LHL मेरे पास कितना है, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सही। RHL यहाँ पे कितना है मेरे पास 1 है। ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो क्या बोल सकता हूँ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर देखो कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए और इनका वैल्यू क्या ना फाइनाइट होना चाहिए। देखो यहाँ पे LHL कितना है, यहाँ पे 0 है, RHL कितना है, यहाँ पे 1, f कितना तुम्हारे पास 1 है। तो यार RHL, ये जो RHL है ये और f ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन जो बेचारा LHL है, LHL क्या है, RHL के इक्वल नहीं, तो तुम क्या बोलोगे सिंपली, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 पे में जो फंक्शन है वो क्या मेरे पास कंटिन्यूस नहीं है। कैसे चेक किया, आई होप से समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैं क्या करना है, क्वेश्चन को समझ, देखो कंटिन्यूटी चैप्टर में जो मैंने बॉक्स में बनाया था ये LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f इक्वल्स टू, अगर ये अच्छे समझ में आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो, अप्रोच लगा और क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, यही होता है हमारे पास एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलो तुम खुद से करोगे, चलो 1-2 क्वेश्चन बच्चों जैसे होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं। तो लेटेस्ट से चलो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्या 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ। लेटेस्ट से 2 - x 2 + x, और ये तुम्हें गिवन है जब x 2 से बड़ा हो, और ये तुम्हें गिवन है जब x 2 से छोटा हो, और ये तुम्हें फंक्शन गिवन है। तुम्हें चेक करना, चेक कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। ये सिंबल पता है क्या होता है, अगर ये ऐसे लिखा हो इसका मतलब होता है, ये जो सिंबल होता है ये हमेशा क्या होता है, इक्वल टू को इंडिकेट करता है। अगर मान लो ऐसे कुछ लिखा हो, ये इसका सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। अगर मान लो किसी के आगे ऐसे लिखा हो जैसे a इज ग्रेटर देन b, और इसके आगे ये लगा, इसका मतलब क्या है कि a जो है इज ग्रेटर देन b है, और साथ साथ में क्या इक्वल टू, ये सिंबल का मतलब a जो है वो b से तो ग्रेटर देन भी होगा, और साथ में क्या होगा a के इक्वल भी होगा। जैसे मान लो a का मान लो कोई वैल्यू क्या होगा, मान लो कि 4, मान लो कि b का वैल्यू कितना है 4 आया, ठीक है, a का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा। तो a का कोई ना कोई 120% a का एक ऐसा वैल्यू होगा जो क्या होगा b के इक्वल होगा। ये सिंबल का इंडिकेट का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ये कर लेना, और क्वेश्चन क्या दो इसमें, चलो एक क्वेश्चन और इसमें ले लेना। मैं f(x) दे रहा हूँ, तुम इसको खुद से f(x) बनाओ। 2 - f(x) में दूँ, चलो 2x माइनस mod x दे रहा हूँ तुम्हें चेक करना है, चेक कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर तुम्हें चेक करना है 2x, तुम्हें फंक्शन गिवन है यहाँ पे 2x माइनस mod x। याद रखना इस फंक्शन को तुम्हें 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, mod x में होता है, मैं हिंट दे रहा हूँ, mod x जो होता है उसको खेल में कैसे होता है, एक बार पॉजिटिव लेता हूँ उसको और एक बार नेगेटिव लेता हूँ। एक बार पॉजिटिव इसको बनाओगे और एक बार नेगेटिव बनाओगे, और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को तोड़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे।